डायनासोर जानवरों की ऐसी प्रजाति जो हमारे लिए हमेशा से चर्चा का विषय रही है। इंसानों के पृथ्वी पर होने से पहले अगर किसी का राज था तो वो थे ये विशालकाय डायनासोर। डायनासोर्स ने लगभग 14 से 18 करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी पर राज किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 68 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर सब कुछ सामान्य था। हमेशा की तरह सुबह और शाम हो रही थी। पृथ्वी अपनी सुंदरता के चरम स्तर पर थी। डायनासोर्स और अन्य प्रजातियां यहां अपना जीवन बिता रहे थे। इस बात से बेखबर कहीं सुदूर अंतरिक्ष में उनका काल उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। उस समय एक विशालकाय एस्टेरॉयड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। करीब 2 मिलियन सालों बाद यानी आज से 66 मिलियन साल पहले तेज रफ्तार से आ रहा वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के नज़दीक पहुंच चुका था और कुछ ही समय में वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही एस्टेरॉयड वायुमंडलीय फोर्स के कारण आग का गोला बन चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो दूसरी गैलेक्सी का सूरज हमारी पृथ्वी पर उतर आया हो। एस्टेरॉयड के पृथ्वी की सतह तक पहुंचते पहुंचते वायुमंडलीय फोर्स के कारण इसका डायमीटर 10 किलोमीटर तक रह गया था और कुछ ही समय में आग का धधकता हुआ गोला पृथ्वी की सतह से जा टकराया। जमीन पर टक्कर की वजह से महाविस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। 800 किलोमीटर के वृत्ताकार घेरे में आने वाला प्रत्येक जीव गर्मी और रेडिएशन की वजह से तुरंत मर गया। ये टक्कर हिरोशिमा और नागासाकी में हुए बम विस्फोट से अरबों गुना ज़्यादा थी। इस टक्कर से उठने वाले धूल के गुब्बार ने पृथ्वी को पूरी तरह ढक लिया, जिसके कारण सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन बस ये तो शुरुआत थी उस महाविनाश की जो आने वाले कुछ सालों में होने वाला था। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से पृथ्वी के सेंटर में एक भयानक कंपन उत्पन्न हुआ और कुछ ही समय में इस कंपन ने उच्च तीव्रता वाले भूकंप का रूप ले लिया। इस भूकंप की वजह से समुद्र में आने वाली लहरों ने पृथ्वी पर जल तांडव शुरू कर दिया। इस भयानक टक्कर के बाद आसमान से फिर से भयानक आफत बरसने लगी, क्योंकि टक्कर के समय पृथ्वी के जो टुकड़े स्पेस में गए थे वो वापस फिर से पृथ्वी पर आग के गोले की तरह बरसने लगे और फिर से महाभयंकर विनाश लीला की शुरुआत हुई। पृथ्वी से दूर के बादल न हटने की वजह से तापमान भी 150 से 200 डिग्री तक पहुंच गया। सूर्य का प्रकाश न मिलने की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी के पेड़ पौधे सूखने लगे। ऐसे में शाकाहारी और अन्य शाकाहारी जीवों ने भोजन के अभाव की वजह से दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांसाहारियों की। शाकाहारी जीवों के खत्म होने के बाद डायनासोरों के सामने भोजन की कमी एक विशाल समस्या के रूप में सामने खड़ी थी। इसी वजह से भूख से निजात पाने के लिए डायनासोर के एक समूह ने दूसरे समूह पर हमला करना शुरू कर दिया। जो ज़्यादा ताकतवर होता वो दूसरे को मारकर खा जाता था। करीब 1 साल बाद डायनासोर की 70 से 80% प्रजाति खाने और पानी की कमी के कारण विलुप्त हो चुकी थी। बाकी बचे डायनासोर्स भी एक दूसरे को खाने लगे और कुछ ही समय में डायनासोर्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन इस समय भी एक प्रजाति ऐसी थी जिसने अपने आप को इन प्राकृतिक हमलों से बचा लिया और वो थे ये मैमल्स। और यही मैमल्स आगे चलकर नई प्रजाति के उद्भव का कारण बनने वाले थे। जिस समय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराकर अपनी विनाश लीला रच रहा था, उस समय इन मैमल्स ने खुद को जमीन में छिपाकर बचा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पृथ्वी के ऊपर से धूल के बादलों की परत हटती गई। एक बार फिर से सूरज की रोशनी ने पृथ्वी को स्पर्श किया। एक बार फिर से बसंत ऋतु आई और पृथ्वी ने अपना सुंदरतम रूप दिखाया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन कमी थी तो बस उन विशालकाय जीवों की। लेकिन ये वक्त था नई प्रजातियों के पनपने का। जिन मैमल्स ने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था वो अब नया भविष्य रचने वाले थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही विभिन्न प्रजातियां अपने आप को विकसित करती गईं। कुछ विद्वान डायनासोरों के अंत का कारण उल्कापिंड को न मानकर बड़े पैमाने पर लावा के विस्फोट को भी मानते हैं। डायनासोरों के अंत वाली थ्योरी भी कुछ साक्ष्य और डायनासोर्स के मिले जीवाश्म पर ही दी गई है।
लेकिन ये थ्योरी उसी तरह ही सर्वमान्य है जिस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी के अनुसार मानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो सवाल आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि क्या उन विशालकाय डायनासोरों की प्रजाति आज भी मौजूद है, मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं डायनासोर्स आज भी जिंदा हैं, क्योंकि आज भी हमारी पृथ्वी पर ऐसी अनेक जगह हैं जो हम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।